ग्रुप 2 की जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर आने वाला है, ये हमारे चैनल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल और यूजफुल वीडियो होने वाली है आपके लिए। सीएमए इंटर ग्रुप 2 में मैं बहुत ज्यादा आपकी हेल्प नहीं कर पाया, लेकिन एक ऐसा पेपर है जो बच्चों को बार बार फेल कराता है और वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। लेकिन मैं ऐसा इंश्योर करूंगा कि आपका ये वाला पेपर आउट ऑफ द ऑल 3 बेस्ट जाएगा। मैं आपको गारंटी देता हूं इस बात की। रिवीजन स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, कैसे आगे तैयारी करनी है ये भी मैं आपको बताऊंगा, और कुछ चैप्टर्स की तैयारी मैं आपको खुद कराऊंगा, कुछ लेक्चर्स में आपको फ्री भी दूंगा। सारे बच्चे इस चीज के लिए टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर लेंगे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करते हुए मैं आपको बताता हूं कि कैसे रिवीजन करना है आपको। तो पेपर पैटर्न में आपको पहले पता है, सेक्शन ए आता है, 15 एमसीक्यूज आते हैं, 30 मार्क्स के आते हैं। एमसीक्यूज के लिए भी कुछ ना कुछ करूंगा मैं आपको। अगर आप ग्रुप 2 के बच्चे हैं, ऐसा मैंने देखा है कि हमारे चैनल पर ग्रुप 2 के बच्चे थोड़े से कम है एज कंपेयर टू ग्रुप 1, लेकिन जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताएंगे मुझे कि क्या आपको थ्योरी और एमसीक्यू मार्क्ड वाले सॉल्यूशन चाहिए या नहीं चाहिए, तो मुझे बताना जरा। तो अब मैं आता हूं सर क्वेश्चन नंबर, जो आपका सेक्शन बी होता है उसमें से 7 क्वेश्चन होते हैं, 2 से लेके 8 तक 7 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 5 करने होते हैं। और मेरी जो स्ट्रेटेजी कहती है वो है पहले वाले 5 कर डालो, बस बात खत्म। उसमें आपको कम दिक्कतें आएंगी। बताता हूं कैसे। देखिए, पहली बात तो ये जो चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये क्यों मुश्किल बनाया जाता है, तो देखो जरा ध्यान से। ICMAI, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। और कॉस्ट का भी पेपर थोड़ा सा ट्रिकी आता है और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पेपर। और जो ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, उसके जो चैप्टर्स है वो फाइनल से लिए गए हैं, तो इसीलिए आपको बहुत सिलेक्टिव स्टडी करके और बहुत बढ़िया मार्क्स कैसे लाने हैं वो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए जरा ध्यान से। सेकंड, यानी कि जो पहला क्वेश्चन होगा उसका सेकंड का ए पार्ट जो थ्योरी होगा, जिसकी पीडीएफ में आपको अगर बोलोगे तो प्रोवाइड करूंगा। फिर उसके बाद आते हैं एबीसी कॉस्टिंग पे। एबीसी कॉस्टिंग आपके ग्रुप 1 के पार्ट में सिलेबस में नहीं है, लेकिन ग्रुप 2 में है, और एबीसी कॉस्टिंग बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस अब प्रैक्टिकली यूज भी किया जाता है, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। 14 नंबर तक में पूछा जा सकता है आपका एबीसी कॉस्टिंग। नेक्स्ट आता है ट्रांसफर प्राइसिंग वाला कंसेप्ट है, ये आप जरूर करके जाएंगे। कोई भी ऐसा अटेम्प्ट नहीं हुआ है जिसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के क्वेश्चन ना आए हो, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग को जरूर 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 करके जाए। उसके बाद आते हैं मार्जिनल कॉस्टिंग में। भाई मार्जिनल कॉस्टिंग तो मैं क्या बताऊं, मार्जिनल कॉस्टिंग तो 14 से कम का आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। पहला जो मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन होगा वो होगा आपका बीईपी से रिलेटेड, यानी कि जो ग्रुप 1 में आता था आपका मार्जिनल कॉस्टिंग वो। और जो दूसरा क्वेश्चन होगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, जो 14 नंबर में भी अलग से आ सकता है, वो है आपका डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन। और मैंने इस पे काफी सारे लेक्चर्स अपने पेड स्टूडेंट वालों को दिए हैं, और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मैंने उनको कराए हैं। इस एक भी स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नहीं छोड़ा मैंने, और जो भी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है मैंने सारी चीजें कराई हैं आपको। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट पे आए हम सर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट, और आजकल मैंने देखा है कि क्योंकि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड वेरिएंस की सिलेबस में है, लेकिन कई बार एग्जाम में ऐसा देखा गया है कि जब उन्हें 14 मार्क्स का क्वेश्चन देना हो, देखो जब 7 नंबर का देना हो, तो 110% स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड वेरिएंस 6 का ए पार्ट आएगा ही आएगा। दैट इज श्योरिटी, ये श्योरिटी है। लेकिन 14 नंबर में अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आ गया तो वो मटेरियल और लेबर दोनों को मिला के भी पूछ सकते हैं आपसे। तो मेरे बच्चे ग्रुप 1 का भी आपको जो मटेरियल वेरिएंसेस और आपके लेबर वेरिएंसेस वो अच्छी तरीके से रिवाइज करने हैं। आज ही मैंने सेशन लिया है लेबर वेरिएंसेस स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में, मटेरियल और लेबर वेरिएंसेस का, चैनल पर अवेलेबल होगा, जाके देख लीजिएगा। आपका मटेरियल और लेबर वेरिएंस अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। ना मिले तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, और मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं आप, वहां पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है बजट का। बजट में से भी 14 नंबर का क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं। तो इनमें से जो भी चैप्टर में यहां पर दिख रहा है, ट्रांसफर प्राइसिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, एबीसी कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड और बजट, सभी में से किसी ना किसी में से 14 नंबर के क्वेश्चन आने के चांसेस है। बहुत केपेबल चैप्टर्स हैं। तो 1 2 3 4 5 आपने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए हैं, जिसमें एक थ्योरी है और बाकी सारे प्रैक्टिकल हैं। तो यहां से मेरी बेस्ट स्ट्रेटजी रहती है कि सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ चैप्टर और 6th क्वेश्चन जो है आप करके चले जाइए। फिर आते हैं कि सर अगर इनमें से मान लीजिए कोई नहीं आया, तो मैं आपकी 2 चीजों की तैयारी करवाऊंगा। भाई 2 चीजों की तैयारी किस किस की, तो थ्योरी वाली पीडीएफ तो मैं आपको दूंगा ही, कोशिश ऐसी रहेगी कि उसमें से आ जाए। और उसके बाद डिविजनल परफॉर्मेंस वाला जो टॉपिक है आपका, वो वाला पॉइंट आपका बहुत आसान है करने के लिए, तो उसके लेक्चर मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखे हैं। तो इनमें से 7-7 मार्क्स का क्वेश्चन मैं आपका तैयार करा दूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के लिए। तो इनकेस अगर आपको ऊपर से कोई क्वेश्चन छोड़ना पड़ गया, तो आप नीचे से एटलीस्ट 7 नंबर का तो अटेम्प्ट कर पाएंगे। और 7 नंबर के अटेम्प्ट करने के साथ साथ पूरे पेपर में से सिर्फ 7 नंबर का पेपर आपका छूट रहा होगा, बाकी आप पूरा 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 पेपर अटेम्प्ट करके आएंगे। बस ये देखना है आपको कि जितने चैप्टर्स आपने पढ़ रखे हैं उसमें से आप कोई गलती ना करें, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छी तरीके से रिवीजन करें। जो पेड स्टूडेंट है बच्चे, एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया है वो आपको अपने हाथ से सॉल्व करके जाना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर है, मुश्किल आने के चांसेस होते हैं। बाकी मैं आप लोगों के सेशंस भी लूंगा, तो आप मुझे बता देना कौन कौन से बच्चे रेडी हैं मेरे साथ लाइव सेशन लेने के लिए। तो यहां पर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, ताकि मैं उनको सेशन प्राइवेट वाले जो है भेज सकूं आराम से।
ठीक है मेरी बात। तो ये थी मेरे हिसाब से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। अब मैं कौन कौन सी चीजें आपको फ्री रिविजनरी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की फ्री रिविजनरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, मार्जिनल कॉस्टिंग की मिल जाएंगी, एबीसी कॉस्टिंग की, बजट और ट्रांसफर प्राइसिंग, सभी के एटलीस्ट इंट्रोडक्शन लेक्चर्स या रिविजनरी वीडियोस में से कुछ ना कुछ मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। तो आपको क्या करना है, नीचे टेलीग्राम जो लिंक है वो उसे करना है फॉलो बस, और कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। और मार्जिनल कॉस्टिंग का जो सबसे मुश्किल पेपर आता है उसमें मैं आपको गारंटीड पास होने की स्ट्रेटजी है, इसे फॉलो करेगा, फिर एग्जाम के बाद बताऊंगा आपको। और एमसीक्यूज अगर थ्योरी अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, वीडियो को लाइक करके। तो मिलता हूं आपसे अगली किसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। आज जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो शुरू कीजिएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आपको लेके आऊंगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मैं आपके लिए लेके आऊंगा और भी सारी चीजें। तो बने रहिएगा चैनल पे। थैंक यू सो मच।